अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसा कि हमने सीरीज़ जो है वो माशाल्लाह से जो है वो स्टार्ट की है बकरियों की न्यूट्रिशन के हवाले से। तो कल हमने जैसे बात की थी कीकर की फली पलड़ा, और उसको बबूल के बीज भी मतलब के कहा जाता है। उसके हमने कुछ जो है वो फ़वाइद जो है वो गिने थे, तकरीबन कोई 7 पॉइंट्स मैंने ऐसे बताए थे जो कि बकरियों के हवाले से काफ़ी मुफीद हैं। इसी तरीके से आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। पार्ट 2 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, न्यूट्रिशन पार्ट 2 और गोट न्यूट्रिशन पार्ट 2। और आज हम जिस फीड के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो भी जो है वो बकरियों के लिए बहुत मौजू है, और एक मुकम्मल यूँ समझ लें कि मतवाज़िन ग़िज़ा है बकरियों के लिए। अगर आप अकेला सिर्फ उस पे जिस पे आज हम बात करेंगे, अगर हम बकरियां जो है वो सिर्फ सुबह शाम जो है अगर ये दें, उस पे भी जो है वो बकरियां पाली जा सकती हैं खुश्क चारे के ऊपर। ये भी खुश्क चारे में शामिल होता है। और आज हम किसकी बात करेंगे भाई? आज हम बात करने जा रहे हैं भाई, ये क्या चीज़ है भाई? ये है भाई अल्फ़ा। अल्फ़ा, इसका बड़ा मतलब कि दौर है आजकल ना, हर बंदा जो है वो अल्फ़ा 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 करता रहता है। तो ये जो है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लूसन जो हमारे यहाँ जो है वो वाफिर मकदार में पाया जाता है माशाल्लाह से, इंटीरियर में भी और पंजाब में भी, और यानी कि तमाम पंजाब वाली साइड पे जो है वो इस तरीके की, क्योंकि ज़रई ज़मीनें जो है वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमारे पाकिस्तान के जो सूबे पंजाब है उसमें ज़्यादा वो दिए हैं। सिंध वगैरह में एक तो नमी का तनासुब जो है वो इसका समंदर की वजह से वो ज़्यादा होता है, तो इस कदर जो है वो यहाँ पर जो है वो ज़रई ज़मीनें जो है वो होती है काश इधर सिंध में भी, लेकिन जो है वो पंजाब के मुकाबिल जो है वो बहुत कम है। तो भाई ये है भाई अल्फ़ा। अल्फ़ा और इसको जो है वो लूसन और अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों एक ही चीज़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। और ये बकरियों के लिए जो है वो बहुत ही मुफीद है भाई। वो एक यूँ समझ लें कि मुकम्मल जो है वो न्यूट्रिशनल जो है वो डाइट है बकरियों और बकरों के लिए। इसमें भी भरपूर जो है वो ये ग़िज़ाइयत से, वाइटामिन और कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर है ये। अल्लाह पाक ने इसमें जो है वो काफ़ी वाफिर मकदार में जो है वो प्रोटीन लेवल भी जो है वो एज़ कम्पेयर टू हमने जो कल बात की थी कीकर की फली, उससे जो है वो यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी भी आज हम जो है वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई ये अल्फ़ा अल्फ़ा ये होता ये है कि जब ये इसकी फसल होती है तो इसको गीली जो है वो लूसन की गड्डियाँ भी जो है वो मार्केट में मिलती हैं। और उन्हीं गड्डियों को जब ये फसल हुई होती है इनकी, तो काट कर और जो है वो वहीं पर धूप में छोड़ दिया जाता है 2-4 दिन के लिए। तो 2-4 दिन के बाद धूप लग के जो है जो शक्ल इसकी आती है वो ये इस तरीके की कुछ होती है। देखें माशाल्लाह से ये बहुत सुप्रीम क्वालिटी की अल्फ़ा है मेरे पास। इसकी भी काफ़ी वाफिर क्वांटिटी में जो है वो हमने स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि ज़रूरत रहती है इसकी। अच्छा भाई, अब आते हैं भाई इसकी ग़िज़ाइयत के ऊपर कि बकरियों में जो है वो ये माशाल्लाह से जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो आपको अल्फ़ा खिलाने पे मिलते हैं। नंबर 1 तो भाई प्रोटीन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन जैसे कि हमने पलड़े का जो है वो कल मैंने आपको बताया था कि 12 से 18% होता है। तो इसमें समझ लें कि 10 गुना या 15 या 20 गुना जो है वो अल्फ़ा पलड़े से ज़्यादा जो है वो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें जो प्रोटीन की जो मकदार है, जो लेवल है वो 18, यानी कि उसका मैक्सिमम 18 था, तो ये 18 से शुरू होता है और 22-23% तक जो है वो जाता है। तो 18 से 22% जो है वो इसका प्रोटीन लेवल है। और प्रोटीन के ज़रिए जो है वो आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो हमारे जानवरों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन से जो है वो आपकी बकरियों में जो है वो आप दूध की कैपेसिटी जो है वो आप बढ़ा सकते हैं प्रोटीन के ज़रिए बकरियों में। नंबर 2 जो इसमें है भाई फ़ाइबर है। फ़ाइबर जैसे कि मैंने कल की वीडियो में जो है वो पलड़े में भी आपको गिनवाया था, इसमें भी फ़ाइबर होता है। जो कि फ़ाइबर जो है वो क्या करता है हमारे जानवरों में, उनका निज़ाम जो है वो दुरुस्तगी के साथ जो है वो काम कर रहा होता है, वो फ़ाइबर की वजह से होता है। फ़ाइबर आपका जो होता है वो जो आप राशन या अनाज या कोई चारा जो है वो आप अपने जानवरों को खिला रहे हो, तो वो उनको उस चारे को, उस अनाज को हज़म करने में जो है वो मौसर किरदार अपना अदा करता है फ़ाइबर। तो नंबर 3 पॉइंट जो है वो भाई हमारे पास अल्फ़ा, ये इससे रिलेटेड जो है वो आता है भाई
मादनियात से ये भरपूर है माशाल्लाह से। मादनियात इसमें जो है वो यानी कि जैसे इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसकी जो है वो वाफिर मिकदार जो है वो इसमें अल्लाह पाक ने जो है वो इनकी ग़िज़ाइयत रखी है। कैल्शियम, जैसा कि आपको पता है कि भाई कैल्शियम हमारे जानवरों की हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, दंदानों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जानवर की हड्डियाँ मजबूत करने के लिए जो है ये बहुत अच्छा मुफीद जो है ये एक न्यूट्रिशनल जो है वो डाइट है बकरियों के लिए। ये अल्फाल्फा, ये लूसन की है भी बोलते हैं इसको, लूसन की है। अच्छा भाई, नंबर 4 पे आप आ जाते हैं। वाइटामिन इसमें जो है वो भरपूर पाए जाते हैं। वाइटामिन इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं भाई? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है, और जो कि बकरियों की अमूमी सेहत की हिफाजत में मदद फराहम करता है। तो विटामिन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है हमारी जो है। नंबर 5 जो इसमें जो पॉइंट्स है भाई वो है दूध की पैदावार। दूध की पैदावार को ये माशाल्लाह से जो है वो बकरियों में बढ़ाता है। पलड़े से जो है वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत इसमें दूध बढ़ाने की अल्लाह पाक ने जो है वो इसमें रखी है। और ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको जो है वो कल जैसे हमने पलड़े का बताए थे, आज जो है वो हमने ये अल्फ़ा और इसको भी आप जो यूँ समझ लें कि एक मुकम्मल डाइट मुकम्मल जो है वो आप एज़ आ बकरियों में चारा जो है सुबह शाम आप सिर्फ इस पे भी बकरियों को पाल सकते हैं। इसमें अल्लाह पाक ने जो है वो हर वो चीज़ जो है वो इसमें मौजूद है जो कि जानवरों के आपके जानवरों को जो है वो ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये काफ़ी है। अच्छा ये होगा कि इसको जो है वो आप एक मखसूस क्वांटिटी में, जैसे हरा होता है ना, एक हरा जंतर या लूसन या बरसीन वगैरह जो हम जो है वो हरे की फॉर्म में जो है वो चारे की फॉर्म में जो देते हैं, जहाँ उसका जो है वो कोई वो नहीं होता। अगर वो आपका एक जानवर 10 किलो भी खा जाए, 7 किलो, 5 किलो जितना भी खा जाए, उसमें उससे जो है वो कोई वो नहीं है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरीके से अब जैसे कि हम चारे को जो है वो खुला बकरियों को दे देते हैं कि भाई जितना खा सकते हो खा लो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो है वो रोक लगानी पड़ेगी। वैसे तो जानवर जो है वो ये माशाल्लाह से जब ये सूख जाता है ना, तो ये इसमें पानी की मिकदार जो है वो 10% नमी का जो तनासुब होता है वो तकरीबन कोई 8 से 10% सिर्फ रह जाता है। तो वो, और जब जानवर का पेट भर जाएगा तो वो खुद ही छोड़ देगा माशाल्लाह से। लेकिन इसमें यह होता है कि अच्छा ये होगा कि एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अच्छा ये होगा कि इस लूसन को जो है वो आप किसी न किसी अनाज के साथ जो है ना वो मिक्स करके अपने जानवरों में जो है वो इस्तेमाल करवाएं। अगर आप सिर्फ इसी पे मतलब कि अपने जानवरों को पालना चाहते हैं, यानी कि आप सुबह भी ये दे रहे हैं, शाम में भी ये दे रहे हैं, दोपहर में भी ये दे रहे हैं, सिर्फ इसी पर जो है वो आप अपने जानवर अगर पालना चाह रहे हैं, तो उसमें अच्छा ये होगा कि आप अगर भले सुबह जो है वो खालिस अल्फ़ा दे दें, वो भी एक मखसूस क्वांटिटी में, और शाम के टाइम पे आप कुछ ना कुछ अनाज जो है वो इसके साथ मिक्स करके, जैसे कि TMR जो बनता है, ट्रांसपेरेंट TMR भी जिसको बोला जा सकता है, तो वो आप जो है वो उसके साथ अनाज के साथ जो है वो इसको अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे अपनी बकरियों में, उसके नताइज जो है वो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत खाली इसके इस्तेमाल करने के। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको ये आज की वीडियो जो है वो पसंद आएगी। तो आज हम जो है वो यहीं पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।